प्रभु मैं आपका भजन आनंद लूंगा, उसके साथ संसार के अपमान होगा, संसार में पता नहीं क्या क्या होगा। तो फिर भगवान से वो प्रार्थना करता है तो उसका केस रिकंसिडर होता है। रिकंसिडर होकर भगवान पास कर देते, हाँ इसको दोबारा जो है वो भजन के लिए संसार में भेज दो, प्रारब्ध वही पुराना निकालो जिस प्रारब्ध, क्योंकि बिना प्रारब्ध के अच्छे बुरे के वो जन्म नहीं होगा, और उसका दोबारा प्रारब्ध जो है वो निकाला जाता, वही अकाउंट वही पैसा वही उसे दे दिया जाता, ऑपरेटिव कर दिया जाता अकाउंट। फिर वो जीव जो है वो भजन करते हुए सुख दुखों को माइंड नहीं करता, उसमें भगवान की कृपा का दर्शन करता है। तो ये, लेकिन अगर किसी को स्पृहा है कि मैं मुक्त हो जाऊं, वो कहे मैं भक्ति का आस्वादन करूं, ये कैसे हो सकता है? हमने पहले तो रिजाइन कर दिया और फिर कहे महाराज रिजाइन कर दिया और वो हमें कोई आप दफ्तर में बैठने नहीं देंगे। उनका रिजाइन करने के बाद दफ्तर में क्या बैठोगे? लोग आपको सल्यूट मारते थे, साहब साहब कहते थे, मिस्टर मिस्टर कहते थे, उनका अब कौन करेगा? रिजाइन कर दिया और हम गेम क्विट कर गए, मुक्त हो गए। अब दोबारा हमको चांस है मुक्त होने के बाद हम भक्त बनकर इन संसार के दुखों को भक्ति का पोषक समझकर, अब हमें जांच आ गई है, हमने ट्रेनिंग ले ली, अभ्यास कर ली है, इन सब के रहते हुए बड़े से बड़े दुखों में भी हम भजन का आनंद करेंगे। अब हमें समझ आ गई है हमें मुक्त नहीं होना। इस प्रकार की कामना से निवृत्त होने वाले व्यक्ति को दोबारा ऑपरेटिव कर दिया जाता है। जब जीव गोस्वामी जी ने कहा सत्सप्रियाच पिशाची, तब उनको हुआ और उन्होंने उनके ग्रंथ लौटा दिए। ये जीव गोस्वामी जी का व्यक्तित्व है, उनकी विद्वत्ता है, उनकी अपूर्वतम जो है वो सार्वभौम उनकी जो कार्य और भक्ति की कुशलता है। अब उनका पाठ करते हैं, मूल पाठ, और फिर जैसे ठाकुर जी कृपा गुरुजन कृपा करेंगे जीव गोस्वामी के चरण चापन करेंगे। जय हो। जय 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 श्री जीव गोसाई, जय 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 श्री जीव गोसाई। राधा दामोदर श्री राधा दामोदर अनुरागी करत चरण सेवकाई, करत चरण सेवकाई। जय 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 श्री जीव गोसाई, जय 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 श्री जीव गोसाई। अनुपम तनय बाल ब्रह्मचारी, अनुपम ग्रंथ रचाई, अनुपम तनय बाल ब्रह्मचारी, अनुपम ग्रंथ रचाई। ब्रह्म संदेह अज्ञता भंजन, ब्रह्म संदेह अज्ञता भंजन। ज्ञान ज्योति फैलाई, ज्ञान ज्योति फैलाई। जय 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 श्री जीव गोसाई, जय 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 श्री जीव गोसाई। रूप सनातन, रूप सनातन भक्ति धारा, रूप सनातन भक्ति धारा। जीव सरोवर आई, जीव सरोवर आई। श्री चैतन्य देव
प्रतिपादित श्री चैतन्य देव प्रतिपालित श्री चैतन्य देव प्रतिपादित श्री चैतन्य देव प्रतिपालित मधुर प्रेम सरसाई मधुर प्रेम सरसाई। जय 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 श्री जीव गोसाई जय 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 श्री जीव गोसाई जय 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 श्री जीव गोसाई जय 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 श्री जीव गोसाई। श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद का वंश परिचय पहले दिया जा चुका है। ये संभवतः श्री रूप सनातन प्रभु के चरित्र में इसे पहले से लिखा गया है, गाया गया है। तो यहाँ पर श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद का वंश परिचय पहले दिया जा चुका है। आप श्री रूप सनातन के छोटे भाई श्री वल्लभ अनुपम के सपुत्र ब्रजलीला में आप श्री विलास मंजरी हैं। तो तदनुसार ईस्वी सन 1511 में रामकेली ग्राम में श्री जीव जी का आविर्भाव हुआ। इनके आविर्भाव के थोड़े समय बाद ही इनके पिता श्री अनुपम अपने अग्रज श्री रूप गोस्वामी के साथ श्री वृंदावन की यात्रा में चले गए। रास्ते में प्रयाग में 10 दिन पर्यंत उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के श्री मुख से हरि कथामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री वृंदावन दर्शन करने के बाद जब वे श्री रूप गोस्वामी पाद के साथ नीलाचल लौट रहे थे, उस समय संवत 1572 में गंगा के किनारे वे नित्यधाम को प्राप्त हुए। बाल्यकाल से ही श्री जीव की मनोहर मूर्ति अपरिमित तेज, स्विता, अलौकिक प्रतिभा व विद्यानुराग एवं विनीत व्यवहार देखकर सब लोग चमत्कृत होते। खेल कूद छोड़कर ये सदा पुष्प, चंदन आदि द्वारा अनुराग पूर्वक श्री कृष्ण बलराम की पूजा सेवा में ही लगे रहे थे। जिस समय श्रीमन महाप्रभु श्री श्री रूप सनातन को अंगीकार करने के लिए राम के लिए पधारे, उस समय बाल्यावस्था में इन्होंने भी श्रीमन महाप्रभु जी के चरण दर्शन किए थे। श्री जीव आदि संगोपने प्रभु के देखिल भक्ति रत्नाकर प्रथम तरंग से, तब से इनके मन में श्रीमन महाप्रभु का चरण अनुराग अंकुरित हो गया था। एक दिन श्री जीव संध्या के समय निर्जन स्थान पर बैठे हुए श्री नाम संकीर्तन कर रहे थे। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी एवं भुजाओं को उठाकर हे कृष्ण, हे राम, हे चैतन्य, हे नित्यानंद करुणामय इत्यादि नामों को उच्च स्वर में पुकारते हुए अधीर हो रहे थे। रात्रि के साथ साथ प्रभुपाद का आवेश भी बढ़ता हुआ चला गया एवं किंचित निद्रित अवस्था में स्वप्न देखने लगे। रामकेली ग्राम में जिस प्रकार इन्होंने सपरिकर श्रीमन महाप्रभु के दर्शन किए थे, उसी प्रकार देखने लगे कि संकीर्तन के मध्य श्री गौरांग नृत्य कर रहे हैं। लाखों लोग प्रेमोन्मत्त होकर हरि हरि ध्वनि कर रहे हैं, जिससे त्रिभुवन गूंज उठा है। इतने में क्या देखते हैं कि प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। श्री जीव व्याकुल होकर जागे और इधर उधर देखने लगे। प्रभु के दर्शन न पाकर बेसुध होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी अवस्था में फिर उन्हें श्री कृष्ण बलराम के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। देखते ही देखते श्री कृष्ण बलराम श्री गौरांग नित्यानंद रूप में ही प्रकाशित होने लगे। यह देखकर इनके मन में अतिशय चमत्कार हुआ और अनिमिष नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए ये उन दोनों के चरणों पर लौटने लगे। श्री गौर सुंदर ने इन्हें आलिंगन पूर्वक उठाया और श्री नित्यानंद के चरणों में समर्पण कर दिया। इतने में इनकी निद्रा भंग हो गई। तब तो ये प्रभु दर्शन के लिए अधीर हो उठे और एवं उसी दिन से ही इनका मन जगत से विरक्त हो गया। अल्प समय में ही व्याकरण, काव्य, अलंकार आदि शास्त्रों का कुछ अध्ययन करके ये अध्ययन को पूरा करने का बहाना करके नवद्वीप मायापुर आ पहुंचे। नवद्वीप में प्रवेश करते ही इनकी सर्वाकर्षक गुण रूपाकृति को देखकर सब लोग ये जान गए कि ये श्री श्री रूप सनातन के भ्रातुष पुत्र हैं।
पंडित श्रीवास के घर पर जाकर जब इन्होंने श्रीमद नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए तो अखंड अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने ही महावात्सल्य में विवल होकर इनके मस्तक पर अपना चरण धर दिया और असीम करुणा प्रकाशित करते हुए इन्हें उठाकर गले लगा लिया। इनका भगवत भक्ति में प्रबल अनुराग देखकर प्रभुपाद अतिशय प्रसन्न हुए। 16 कोशी श्री नवद्वीप परिक्रमा में श्रीमद नित्यानंद प्रभु इन्हें अपने साथ ही ले गए। एक दिन प्रभुपाद ने कहा, जीव तुम ब्रज में ही शीघ्र चले जाओ, श्री गौरांग देव ने तुम्हारे वंश को वही स्थान दिया है। प्रभु कहे शीघ्र ब्रजे करह प्रयाण, तुम्हारा वंश प्रभु दिया चेन सही स्थान। श्रीमद नित्यानंद प्रभुपाद के अनुसार की आज्ञा अनुसार वे समस्त भागवत गण के चरणों में नमस्कार कर श्री वृंदावन के लिए चल दिए। मार्ग में वाराणसी में आकर इन्होंने कुछ दिन निवास किया। वहां इन्होंने श्री मधुसूदन वाचस्पति के दर्शन किए, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे। श्री सार्वभौम ने उन्हें उन समस्त वेदांतिक सिद्धांतों की शिक्षा दी थी जिन्हें उन्होंने नीलाचल में श्रीमद महाप्रभु के मुख से श्रवण किया था। श्री जीव ने उन्हीं से वहां न्याय आदि विविध शास्त्रों के साथ उन वेदांतिक सिद्धांतों की शिक्षा प्राप्त की। इनकी अलौकिक प्रतिभा एवं विद्या धारण शक्ति को देखकर केवल वाचस्पति जी ही नहीं बल्कि काशी निवासी समस्त विद्वद समाज चमत्कृत हो उठा। कुछ दिन पीछे ये वाराणसी से सीधे श्री वृंदावन चले आए और यहाँ श्री रूप सनातन पाद का आश्रय ग्रहण कर आनंदित हुए। इन्होंने श्री रूप गोस्वामी पाद से दीक्षा ग्रहण की। उनकी अपार कृपा प्राप्त कर श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करते हुए ब्रजमंडल में वास करने लगे। एक दिन जब श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे और श्री जीव उनके पास बैठे बैठे पंखा कर रहे थे, उसी समय वहां श्री वल्लभाचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद के दर्शन करने आ पहुंचे। क्योंकि उनका श्री रूप गोस्वामी पाद से पुराना परिचय था। श्री रूप जिस समय प्रयाग में श्रीमद् महाप्रभु के साथ निवास कर रहे थे, उस समय श्री वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी को अपने निवास स्थान आड़ेर ग्राम में सादर निमंत्रित कर ले गए थे। उस समय श्री रूप भी श्री महाप्रभु जी के साथ श्री भट्ट के घर पधारे थे और फिर श्रीमद् महाप्रभु जब नीलाचल निवास कर रहे थे, उस समय श्री वल्लभ भट्ट अपने द्वारा रचित श्री भागवत टीका प्रभु को सुनाने गए थे। किंतु श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका श्री भावार्थ दीपिका से उसका विरोध जानकर श्रीमद् महाप्रभु ने उसे सुनना तक भी स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार उनके पांडित्य गर्व को दूर करने के पश्चात श्री महाप्रभु ने स्नेह का प्राकृतिक स्वरूप प्रदर्शन करते हुए उन्हें श्री गदाधर पंडित से दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दी थी। उस समय श्री रूप गोस्वामी जी भी नीलाचल वास कर रहे थे और उनका उनसे मिलन हुआ था। श्रीमद् महाप्रभु के विशेषतः श्री गदाधर पंडित के कृपा पात्र जानकर स्वभावता दैन्य गुण अलंकृत श्री रूप गोस्वामी पाद ने उनका समुचित सम्मान किया। श्री रूप द्वारा लिखित श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के कुछ अंश देखकर श्री वल्लभ भट्ट जी बोल उठे, आप पूरा ग्रंथ लिख लीजिए, मैं इसका संशोधन कर दूंगा। श्री रूप पाद ने उनकी बात सुनकर हर्ष प्रकाश किया, किंतु गुरु सेवक व्रत श्री जीव के कानों में उनके वह गर्वपूर्ण वाक्य तप्त शलाकावत जाकर चुभे। उस समय श्री गुरु पाद के सामने कुछ बोलने का इन्हें साहस ना हुआ। थोड़ी देर बाद श्री वल्लभ भट्ट जी जब यमुना स्नान करने गए, तब जल लाने के लिए श्री जीव भी उनके पीछे पीछे चल आए। यमुना किनारे जाकर उन्होंने श्री भट्ट जी से पूछा, भट्ट महाशय, श्री गुरुपाद द्वारा लिखित ग्रंथ का कौन सा अंश आपने संशोधन करने योग्य समझा? मैं जानता हूँ कि मेरे गुरुदेव के समान सर्वशास्त्र वेत्ता और कोई भी नहीं है। इस प्रसंग को लेकर श्री जीव एवं श्री वल्लभ भट्ट में परस्पर बहुदेर शास्त्र संबंधी आलोचना होती रही, जिसमें वल्लभ भट्ट को परास्त होना पड़ा।
वे उनके सामने निरुत्तर हो गए। यमुना स्नान करने के बाद लौटने पर श्री वल्लभ भट्ट ने श्री रूपपाद से जिज्ञासा की कि वह लड़का जो आपके पास बैठा पंखा कर रहा था कौन है? वह तो कोई असाधारण जीव है। श्री रूप ने कहा, जीव नाम शिष्य मोर भ्राकार तनय, उसका नाम जीव है, मेरा शिष्य है एवं मेरा भतीजा भी है। तब वल्लभ भट्ट जी ने यमुना तीर पर हुई समस्त घटना कह सुनाई और इनकी मुक्त कंठ होकर प्रशंसा कर वहां से अपने निवास स्थान पर लौट गए। स्वाभाविक त्रिनाद भी सुनी चेन एवं अमानिना मानदेनत्व रतन विभूषित श्री रूप गोस्वामी पाद श्री जीव की यह बात कैसे सहन कर सकते थे? यमुना से लौटते ही श्री जीव के प्रति बोले, रे मूढ़मती, तूने असमय में वैराग्य वेश धारण कर लिया है। क्रोध पर तूने क्रोध करना अभी नहीं सीखा है, उसे तू नहीं जीत सका। श्री वल्लभ भट्ट के इतने वचन भी तू सहन नहीं कर सका। आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। श्री गुरुपाद के वचन सुनकर श्री जीव व्याकुल हो उठे, किंतु श्री गुरुपाद की आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो सकता था। इन्होंने श्री गुरु चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण उनसे अति दूर यमुना के तीर नंद घाट पर जाकर रहने लगे। दिन रात ग्रंथ रचना एवं भजना बीच में निमग्न रहते। छठ संदर्भ एवं सर्व संवादिनी ये दोनों रचनाएं उसी काल में प्रकट हुई। अनेक दिनों तक उपवासी रहे आते। ब्रजवासी जन अपने आप कभी कभी अन्न फल दूध आदि भिक्षा दे जाते, उसी पर ही जीवन का निर्वाह कर लेते। यहाँ तक कि कभी केवल राख पानी में घोलकर पीकर रहे आते, जिसके फलस्वरूप इनका शरीर उदर शोथ रोग से ग्रस्त हो गया। प्रभु इच्छा से एक दिन श्री सनातन भ्रमण करते करते उस ओर जा निकले एवं एक ब्रजवासी के घर पर उन्होंने राधे राधे कहकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय एक ब्रजवासी अपना आंगन लीप रही थी। उसने अवश्य श्री सनातन की आवाज सुनी, किंतु ये विचार कर कि लीपना शेष करके भिक्षा दे दूंगी, चुप रह आई। 2-4 क्षण प्रतीक्षा करने के बाद श्री सनातन ने दोबारा राधे राधे कह कर अपना द्वार पर खड़ा होना जताया। दोबारा आवाज सुनकर वह वृद्धा कुछ क्रोधित होकर बोली, ना जाने ये बाबा कहाँ से घोड़े पर चला आया है। नेक भी सबर इसे नहीं है। इससे तो हमारा बाबा अच्छा है, जो राख पीकर ही रहा आता है। श्री सनातन उसके वचन सुनकर विस्मित हो उठे और हर्षपूर्वक उस वृद्धा से अपने बाबा के दर्शन कराने की प्रार्थना की। श्री सनातन के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने उस वृद्धा के बाबा को अपना ही प्रिय जीव पाया। श्री सनातन जीव को रोगग्रस्त अवस्था में देखकर अधीर हो उठे। श्री जीव ने श्री सनातन प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सब वृतांत जानकर श्री सनातन प्रभु इन्हें अपने साथ ले आए और एकांत में श्री रूप से जाकर पूछा, रूप, तुम्हारा भक्ति रसामृत सिंधु संपन्न हो गया है क्या? इतना विलंब क्यों हो रहा है? श्री रूप ने कुछ संकुचित होकर उत्तर दिया, ग्रंथ अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। यदि जीव यहाँ होता तो अवश्य बहुत पहले ही ये कार्य संपन्न हो गया होता। श्री सनातन पाद ने श्री जीव को सामने लाकर श्री रूप के चरणों में डाल दिया। श्री रूप ने स्नेह पूर्वक इन्हें आलिंगन किया और यत्न पूर्वक इनकी चिकित्सा आदि की व्यवस्था की। थोड़े ही काल में श्री जीव स्वस्थ होकर श्री गुरुपाद के साथ ग्रंथ रचना में सहयोग करने लगे। इसी प्रकार कोई एक दिग्विजयी देश विदेश भ्रमण करता हुआ शास्त्रार्थ करने के लिए श्री रूप सनातन पाद के पास श्री वृंदावन आया था। दोनों गोस्वामी पाद ने उसे अपने निष्ठा अनुसार विजय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बाद में जब वह श्री जीव गोस्वामी पाद के पास पहुंचा और दोनों श्री गोस्वामी पाद के हस्ताक्षर दिखाए तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया एवं श्री गुरु पाद द्वय के अपकर्ष को सहन नहीं किया। इन्होंने उसके साथ शास्त्रार्थ किया और उसके दांत खट्टे कर दिए। वह परास्त होकर वहां से भाग निकला। उपयुक्त घटनाओं से हमें एकांत भजन निष्ठा में जहाँ श्री गोस्वामी पाद के अमानित्य एवं तरोरिव सहिष्णुत्व की चरमतम शिक्षा मिलती है, वहाँ दूसरी ओर श्री जीव गोस्वामी पाद की गुरु सेवा निष्ठा और गुरु पाद पद्म महिमा को अक्षुण्ण रखने की दृढ़ नीति अपनाने का भी आदेश मिलता है। विशेषता आज के युग में द्वितीय पक्षीय नीति अपनाए बिना श्री आचार्य पादों के महत्व साहित्य एवं भजन सौष्ठव की रक्षा करना कठिन है। श्री राधा दामोदर प्रागट्य श्री रूप गोस्वामी पाद को एक दिन रात्रि काल में श्री राधा दामोदर जी ने कुछ ऐसा आदेश दिया कि उन्होंने श्री राधा दामोदर जी का श्री विग्रह अपने हाथों से निर्माण कर श्री जी को सेवा के लिए सौंप दिया।
स्वप्नादेशे श्री रूप श्री राधा दामोदरे स्वहस्ते निर्माण करी दिला श्री जीवेरे। भक्ति रचना करते श्री जीव उन्हें अपना प्राण वल्लभ इष्ट जानकर अतीव श्रद्धा सहित सेवन करने लगे एवं निरंतर उनकी नित्य नवीन लीला माधुरी का आस्वादन करने लगे। श्री श्री राधा दामोदर जी भी इनके प्रति ऐसे रीझे कि क्षुधातुर होकर इनसे भोज्य पदार्थ साक्षात रूप से मांगा करते और ये उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अपने हाथों से भोजन कराते। कभी कभी जब ये किसी कार्य विशेष वश श्री श्री राधा दामोदर जी से दूरवर्ती स्थान पर चले जाते तो वे इन्हें अपनी वेणु ध्वनि के द्वारा अपने निकट बुला लेते और अपने मनोभीष्ट करने का आदेश करते। क्यों ना ऐसा करते। श्री जीव ब्रज लीला की श्री विलास मंजरी ही तो है। वैष्णव समागम। समय समय पर बाहर से आने वाले अनेक वैष्णवों को अपने साथ लेकर ये 84 कोशी परिक्रमा किया करते एवं सबको श्री श्री प्रिया प्रियतम के विविध लीला स्थानों के दर्शन कराते। श्रीमद नित्यानंद प्रभु की लीला नित्य शक्ति श्री जानवा देवी जी भी अनेक भक्तों के साथ इन्हीं के प्रकट काल में श्री वृंदावन पधारी थी और इन्होंने ही उनके प्रसार एवं निवास स्थान की सेवा व्यवस्था का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार अनेक गौड़ीय वैष्णव जब वृंदावन में आते तो ये उनकी सब व्यवस्था करते थे। श्री मीरा जी भी जब वृंदावन आई तो इन्होंने उनके ब्रज रस गर्भित भावों को जानकर उस पर कृपा की एवं रागानुगा भक्ति का रहस्य प्रकाशित करते हुए नवद्वीप विहारी श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप का तत्व हृदयंगम कराया। इनकी कृपा से मीरा जी के हृदय में श्रीमन महाप्रभु का स्वरूप रूप माधुरी स्फुरित हो उठे। निम्नलिखित पद श्री मीरा जी का उसी स्फूर्ति का सुप्रमाण है। अब तो हरि नाम लो लागे। मुख्य शिष्य वर्ग इस प्रकार इन्होंने असंख्य व्यक्तियों को श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप तत्व का साक्षात अनुभव कराया एवं श्री कृष्ण का विशुद्ध माधुर्य मंडित स्वरूप हृदयंगम कराया। वास्तव में श्री जीव गोस्वामी पाद के समान सर्वशास्त्र पंडित उस समय भारतवर्ष में बहुत थोड़े व्यक्ति थे। इनके अलौकिक पांडित्य का परिचय इससे अधिक क्या हो सकता है कि श्री श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद भी अपने द्वारा रचित ग्रंथों को इन्हें संशोधन आप दिखाया करते और इनका सहयोग प्राप्त किया करते थे। श्री श्री रूप गोस्वामी पाद की अप्रगट लीला के बाद तो ये लीलाचल प्रदेश गौड़ देश एवं ब्रज मंडल में श्री गौड़ीय संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य पद पर विराजमान थे। असंख्य वैष्णवों को इन्होंने श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित शुद्ध रागानुगा भक्ति के भजन की शिक्षा दी। या सांख्य पंकेन कुतर्क पाशुना विवर्त गर्तेन च लुप्त दीवितम शुद्धम व्याध वाक सुदया महेश्वरम कृष्णम सह जीव प्रभुरस्तु नो गति। श्री राधा रमणाय समर्पणमस्तु। राधा रमण लाल की जय। जय 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 श्री जीव गोसाई। जय 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 श्री जीव गोसाई। युगलाष्टक श्री जीव गोस्वामी वाला। कृष्ण प्रेममयी राधा कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण
प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण ग्रहस्थिता राधा, राधा ग्रहस्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम। नीलांबरधरा राधा, पीतांबरधरो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृंदावनेश्वरो, जीवने निधने नित्यं, मम जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। जय जय श्री राधे। तो श्री श्री जीव गोस्वामी प्रभु, जिनके हम कृपा पात्र हैं, जिनकी परंपरा में हम लोगों को भगवान के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त है, ऐसे परम भागवत आचार्य वर्य, उनके चरित्र का गान करते हुए श्री हकीम जी महाराज ब्रज विभूति ने लिखा है। कई प्रेरणाएं दी गई इसमें, तथापि कि भैया अपने आचार्य पाद के पक्ष की किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि आपके आचार्य पाद सब प्रकार से प्रामाणिक हैं, सब प्रकार से सामर्थ्यवान हैं, तो उसके बाद अगर आप उनकी शिक्षा का, उनकी प्रेरणाओं का अतिक्रमण करते हैं, तो ये आज की उपासना में बड़ा भारी एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाला है। इसी बात को मैं बड़ी दृढ़ता से, मुझे ये कहो कि सनक है या मुझे बीमारी है, तो मैं अपने महाराज श्री कि इधर उधर कोई बात जब कुछ सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो फिर मैं वहाँ बैठना, वहाँ सुनना मेरे लिए संभव नहीं होता। सभी श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तम आति तम है, भगवान से कम नहीं है। उनके चरणों की रज का हम एक कण भी दास के रूप में प्राप्त कर लें तो बड़ी बात होगी, लेकिन अपने गुरुदेव प्रभु की सार्वभौमता के विषय में मेरा मन बड़ा आनंदित है।
अब देखो, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी, किशोरी जी ही केवल महाभाव स्वरूपा है। किशोरी वो पनघट है जहां से गोपियों के भाव के पनघट भरते हैं। आप कहीं चले जाओ, मैंने आज तक नहीं सुना कि वो सभी को महाभावमयी कह देते हैं, गोपियों को कह देते हैं, महापुरुषों को कह देते हैं। अरे महापुरुषों की कितनी महिमा है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन महाभाव कहने में हम क्यों ऐसा जो है वो उनका सम्मान करते हैं जो उनको भी प्रिय नहीं लगेगा। श्री किशोरी जी ने महारास में क्यों मान कर लिया, क्यों अंतर ध्यान हो गई? उनका इसलिए अंतर ध्यान हो गई कि ये सभी गोपियों से गोपियां अपने को मेरे समान मान रही हैं, मानने लगी हैं। ये अगर प्राकृतिक बुद्धि से हम देखेंगे कि किशोरी जी भी ऐसा सोचने लगी कि ये मेरे समान क्यों हो गई, इनको मेरे समान होने का यश रस कैसे प्राप्त हो गया? नहीं 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 नहीं, ओ हो। श्री किशोरी जी कहते हैं भक्ति का प्राण ही निकल गया जब हम आचार्य पाद की अनुगति में नहीं हैं, जब हम अपने गुरुपाद की अनुगति में नहीं है, गुरुपाद के किंकर होकर के इस रस में प्रवेश नहीं करेंगे। प्राकृतिक बुद्धि अगर हो जाएगी समकक्षता की तो भक्ति रस की हानि हो जाएगी, भक्ति रस लोप हो जाएगा। ये बड़ी गंभीर पंक्ति है, आपने अनुभव की हो रविदास जी। अगर इसको आपने अनुभव कर लिया ना, मैं आपके चरणों में अपराध कर रहा हूं, तो आप किसी भी व्यास गद्दी पर कहीं भी किसी भी राम कथा हो, गौर कथा हो, कृष्ण कथा हो, उसमें मैं ये निश्चित कहूंगा कि आप सफल ही होंगे और आप सफल वक्ता हो सकते हैं। और जब तक इसके विषय में आप गंभीर नहीं हैं कि नहीं है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप गंभीर हैं। इतना बड़ा मैं आपके चरणों में अपराध कर रहा हूं, तब तक जो है ना वो मंच की बात समझ में नहीं आती है। तो श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भक्ति का प्राण क्या है? अनुगति। किसकी अनुगति? श्री स्वामिनी जी की। अरे इसकी अनुगति कौन कर रहा है? स्वयं नंदनंदन। भगवान ने कहा मैं तो भगवान हूं, लेकिन अगर मैं भजन करना चाहता हूं, मैं रस लेना चाहता हूं, मैं रसिक हूं, तो मुझे भी किसी को अपना गुरु, किसी की अनुगति प्राप्त करनी है। और वो श्री किशोरी जी से बढ़कर कौन हो सकता है? तो ठाकुर भी किशोरी की अनुगति में, उनके अनुशासन में, उनके सब प्रकार से आज्ञा में बद्धांजलि खड़े हुए इस रस की भिक्षा करते हैं। बस इतना सा शब्द है, अनुगति। किशोरी जी ने कहा ये गोपियां अपने को मेरे समान मानने लगेंगी, मानने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये तद्वत है नहीं, और जो है उसका भी रस का हानि कर लेंगी। कहां से रस आएगा? रस तो भैया गुरु की कृपा पात्रता में आएगा, जो समर्थवान है उनकी कृपा पात्रता में आएगा। हमारे महाराज श्री एक उदाहरण दिया करते हैं, उनका एक गुरुजी कोई भी आता उसको उसके सिर पर हाथ रखते, लड़की आती कुमारी विवाहिता उसके सिर पर हाथ रखते और पुचकारते, बड़ा बेटा चलो कृपा है। गुरुजी गए तीर्थ यात्रा करने, तो गुरुजी ने पूछा तुम क्या करते? तो उनका मैं भी ऐसे ही लड़कियों को, स्त्रियों को सिर पर हाथ रखकर उनको पुचकारता था। तो गुरुजी ने कहा वो कोई सांप है। उनका महाराज जंगल में तो निकलते रहते, उनका किसी को पकड़ के लाओ। सांप को पकड़ के लाया शिष्य, गुरुजी ने उसके दंशन को अपनी जिह्वा से दंशित कर लिया और अपना भजन करने लगे। सांप को उन्होंने छोड़ दिया और शिष्य को कहा भैया मैं तो ये भी करता हूँ और कल तुम भी यही करना। उनका नहीं महाराज मैं मर जाऊंगा। उनका फिर गुरुजी जो करते हैं तुम अपनी समर्थ को चेक किए बिना ही करने लग गए थे। गुरुजी क्यों करते हैं? उन्होंने पहले अपने को चेक कर लिया है, टटोल लिया है, तोल लिया है।
इसी प्रकार नकल नहीं हो सकती है। हम, क्योंकि ये ईगो है ना, ये जो दंभ है, ये हर जगह पहुंच जाता है। सभी दोषों का ये जो है ना गुरु है, पिता है ये दंभ। और हमने मापदंड भी यही रखा है कि जो श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है, जिसका सबसे ज्यादा मान है, जिसके साथ डिग्रियां लगी हैं। आप देखो गौड़िया उपासना के सिवा सब जगह लगा रहता है महामंडलेश्वर ये वो, लेकिन हमारे यहाँ लगा रहता है दासानुदास, वैष्णव पद रज अभिलाषी, वैष्णव पद रज किंकर। तो इस प्रकार मैंने रविदास जी आपका सार्वजनिक आज अपराध किया है, मुझे क्षमा कर देना, 5 मिनट और कर लें। तो प्रभु जी बहुत विनम्रता से इस बात को हृदयंगम करो, और वो ये है कि श्री किशोरी जी के समान बनने की बजाय, अपने को मानने की बजाय, श्री किशोरी की किंकरी बनने में आपको पूर्ण रस है। किशोरी जी की पूर्ण कृपा, श्याम सुंदर का पूर्ण अनुग्रह आपको प्राप्त होगा। किशोरी बनने की कल्पना, हम भी किशोरीवत हैं, गोपियां कभी नहीं मानती हैं। सौभग मद में उन्होंने मान लिया और उसका निराकरण किशोरी ने कृपा करके किया। तब उन्होंने कहा, अरे मूर्खाओ, अन्याराधिता नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद, यन्नो विहाय गोविंद। अरे मूर्खाओ, हमें, अरे यमुना जी, तुम्हारे तट पर भगवान अगर लीला कर रहे हैं, अरे बंसी अगर भगवान तुम्हें अधरों पर धारण कर रहे हैं, अरे रज अगर भगवान तुम्हें अपने चरणों से तुम्हारे हृदय को स्पर्शित कर रहे हैं, तो ये किशोरी का अनुग्रह है, ये तुम्हारी पात्रता कभी हो नहीं सकती। 300 करोड़ गोपियां मिलकर भी एक कृष्ण को प्रसन्न वशीभूत नहीं कर सकती, जबकि एक किशोरी जी ठाकुर को सब प्रकार से अपने वशीभूत करने में सामर्थ्यवान है। वो महाभावमयी है। और ये महाभाव का शब्द यत्र तत्र लगा देना, जो लगाते हैं यत्र तत्र भी नहीं, बिल्कुल ठीक, उनका भी महिमा, उनका सम्मान है। गोपियों में लगाते हैं, महापुरुषों में लगाते हैं, लेकिन ये सुनने वाले का, और उसको अगर उसने हृदयंगम कर लिया तो वो अपने तो गुरु जी पर ही प्रश्न चिन्ह कर देगा, महाराज हमने तो ये सुना है। तो फिर मैं काहे को चीख रहा हूँ कि भैया हमारे गुरु जी के समान जो है वो, मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ। महाराज गुरु जी को तो मेरे को एग्जम्पशन है कि तुम मुझे एक बार प्रणाम ना करना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपराध से मुक्त किए जा रहा हूँ, लेकिन कृष्ण को कभी विस्मरण नहीं करना। एक बार हो सकता है मैं गुरु जी को प्रणाम ना करूँ, उनका चलो अपने ही है, इन्होंने कौन सा माइंड करना है, लेकिन किसी को तो मैं प्रणाम करोड़ से कम नहीं करूंगा, हृदय से करता हूं। लेकिन ये नहीं मैं मान सकता हूं कि मेरे गुरु जी की कही हुई जो बात है उसके अलावा भी कुछ सत्य है, या उससे परे भी देखो एक फिर अपराध है, किसी को कोई ज्ञान है। अस्तु, तो महाभाव स्वरूपा जो ठाकुर जी की तुलना करने से किशोरी जी की गोपियों को प्रशमनार्थ, उनके इस सौभग मद में जो एक मद क्या है, सौभग मद क्या है कि वो भी कह रही हैं हम भी तो किशोरी के समान ही हैं। और बाद में जब अन्य आराधितानुनम भगवान हरिश्वरा यन्नो विहाय गोविंद, तब उन्होंने इस प्रकार को रियलाइज किया, हमारी पात्रता ना है, ना कभी हो सकती है। ये भागवत जी का प्राण श्लोक है, जिस पर श्री सुधानिधि जी की ग्रंथ की रचना हुई है। इस श्लोक की टीका की गई है, व्याख्या की गई है। इसलिए हम देखो, रस्सी को मुकुटमणि तो गोपियां हैं, लेकिन अगर हम किसी के साथ ये लगा देते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। अरे सुनने वाले को भी अपराध लगता है, जिसको कहते हैं उसे भी अपराध लगता है, और हमें कहने वाले का तो कितना नुकसान होता है मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता। अरे सम्मान में करोड़ों डिग्रियां हैं, करोड़ों उपमाएं हैं, करोड़ों शब्द हैं, लेकिन ऐसा उन जो है वो किसी प्रकार से कर देना,
ये अपने जीवन में, अपनी आने वाली पीढ़ियों में वो भ्रांति पैदा कर देगा कि कभी भी वो रस उपासना में सफल नहीं हो पाएंगे। यद्यपि ऐसा कहना ना मेरा अधिकार है ना मेरी आदत है, लेकिन जब कोई प्रसंग आता है तो मैं कह देता हूँ, पता नहीं मेरी कितने नुकसान होगा, जिन जिन को कष्ट हुआ होगा, मेरा आगे ही बेड़ा गर्क है तो फिर और हो जाएगा। लेकिन एक बात आज के प्रसंग में जानना जरूरी है कि भैया अपने गुरु जी को पहले अच्छी तरह पहचान लो। अगर पहचान लिया है तो उसके ही अनुपात अगर आपको कुछ मिलता है कहीं तो उसका सेवन करो, वरना प्रणाम करने से बढ़कर किससे कोई उपलब्धि नहीं है। बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं जो हम अपने जीवन में कर बैठते हैं, और इस बात को ही समझ लीजिए, सार में अब आगे नहीं चलेंगे कि जीवन की धारा, आगे की जो मैच्योर्ड धारा है वो दो किनारों में चलनी चाहिए, एक गुरु अपने दीक्षा गुरु और एक गोविंद राधा रमन, एक श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु या उनकी अनुगति में जो गाते हैं, और या अपने राधा रमन। बाकी सबको भगवान से कम नहीं मानना, भगवान ही हैं, लेकिन अपने तो भैया, अपने तो अपने आराध्य देव प्रभु की जो कंसेंट है, जो उनका निर्णय है, वो सार्वभौम है। पहले इसे चेक कर लीजिए और फिर इससे इतस्ता मत होइए, उससे अन्यथा सबको प्रणाम करके चलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी, आज मुझे आपको सार्वजनिक क्षमा भी करना है और आप कृपा भी करें। वो कंदू रोग होने के कारण उन्होंने कहा कि महाराज, महाप्रभु जी ने कहा कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ और आप मुझे बहुत पीड़ा, जो आप मेरा आलिंगन करते हैं तो ये मेरा शरीर जो है इस तरह से रोगग्रस्त हुआ है, तो आप मेरा आलिंगन करते हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं इस कष्ट को नहीं सहन कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ वृंदावन। तो महाप्रभु जी ने मुझे जगदानंद जी ने भी ऐसा ही परामर्श दिया है कि आप भाइयों को महाप्रभु जी ने वास की आज्ञा दी, आप वृंदावन जाओ। तो महाप्रभु जी ने कहा, अरे वो कल का छोकरा जगदा तुम्हें सबसे प्रेरणा दे सकता है, वो कल का छोकरा जगदा। श्री सनातन गोस्वामी फूट फूट कर रोने लगे और महाराज चरणों में पड़ गए महाप्रभु जी को। प्रभुपाद की श्रीपाद, आपकी जगदानंद के ऊपर कैसी कृपा है, कैसा उसको आप अपना मानते हो, ये मैंने आज दर्शन। आप मुझे तो ये सम्मान का विष पिलाते रहते हो, जगदानंद के ऊपर जिस प्रकार से आपने शासन किया है वो मैं अवश्य मानता हूँ कि जगदानंद आपका निज जन।
भी एक वो बात चंचल जी बोला करते हैं कि वो महाराज राती जागन रब दे कुत्ते कोनो बाज ना आंदे चाहे 100 पैन उन्होंने जुटे उठ बोलिया हार मना ला बाजी कुत्ते अपने सीनियर जनों का यदि शासन नहीं जिनको उपलब्ध है उनके जीवन में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। उनके जीवन मात्र अहंकार अहम भाव ही होगा। मेरा वृंदावन जानने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। वहां पर भी मैंने वो काले शाह जी की बेटी को मैसेज कर दिया है। तो सेवा जो यहाँ से लेके जानी कुछ वो ऊँट वगैरह बनाए हैं ऊन के संतों को देने के लिए मेरे पास पड़े तो वो आप देते जाएंगे। तो और भी एक माला चोटियाँ भी है वो शायद आज वो मुझे दे जाएंगे। तो कोई भी वृंदावन जा रहा तो वो काले शाह जी को वहाँ पर वृंदावन जाकर के पकड़ा देंगे। यात्रा वाले बाबा जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे विष्णु प्रिया प्राण धन जय सचिनंदन जय गौर विष्णु प्रिया प्राण धन राधा रमण गौर हरि
गोविंद देवी गौर हरि, गोकुलानंद गौर हरि, गोपीनाथ गौर हरि, राधा दामोदर गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि, अमिया निमाई गौर हरि, राधा मदन मोहन गौर हरि, वीरेंद्र बिहारी गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे प्राण गंगारा, हमारे प्राण गंगारा, गौरा राय गौरा राय, हमारे प्राण गौरा राय। ब्रह्मदेवाय गौरामन्विताय जगदुताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय समर्पयामि। श्रीराधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ, कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणेवरम्। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चियत्, सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। प्रापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा, त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि। श्री राधा रमण लाल जी की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रजरानी की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय। पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय। श्री हरि कथा की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। षडभुज महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।